अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, आज मैं बता रही हूँ आपको हाथों और पैरों का ऐसा स्क्रब जिससे आपकी जिल्द बहुत नर्म और मुलायम और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आए शुरू करते हैं। देखिए, ये है लीमू जी, ये है चीनी और ये है मीठा सोडा खाने का, जो हमेशा किचन में इस्तेमाल होता है। और तो बनाते हैं अब हम। देखें, ये मैंने चीनी लेनी है। आप जितनी रिक्वायर्ड हो आप उतनी ले सकते हैं हाथ पैरों के लिए। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून चीनी लेनी है। ठीक है, ये मैंने चीनी ले ली है, 1 टेबल स्पून ले ली है चीनी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में बारीक कर ले। मैं इसे एज इट इज इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे मैंने पीसा नहीं है, बारीक नहीं किया है जी। तो मैंने ये लेना है मीठा सोडा 1 टी स्पून, और ये मैंने चीनी में मिला दिया है। ठीक है, अब मैंने लेना है, ये बड़े लीमू हैं, मैंने इसे कट कर लिए हैं। तो मैंने इसको लेना है, ये 1 अदद, ये 1 अदद लीमू मैंने इसमें स्क्वीज कर देना है। तो देखें ये किस तरीके से बबल बन रहा है नींबू से। और इसे मैंने मिक्स कर देना है। ये मिक्स हो गया। ठीक है, और अब मैंने इसका करना है हाथों पर स्क्रब, इस तरीके से जेंटली तौर पे जी, इस तरीके से स्क्रब करना है जी। इससे आपके हाथ बहुत नरम मुलायम और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। कलर भी फेयर होगा आपका। और जो सर्दियों में स्किन हो रही है ना, जिस तरीके से स्किन खराब हो रही है इस तरीके से, तो उससे बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है ना, शादी है, कोई फंक्शन है, तो आप ये स्क्रब करें, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने फेशियल कर दिया है। और आपने बारीक लेनी है तो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी। मैंने मोटी चीनी इसलिए ली है कि ये आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करती है और बहुत ही अच्छा लुक देती है। और ये डिसॉल्व हो रही होती है चीनी। इस तरीके से आप इसका मसाज करें हल्के हल्के, और स्क्रब भी करें। ये हाथ आपको सर्दी में बहुत ज्यादा बहुत अच्छे नजर आएंगे। इस तरीके से आप लें और इधर रखें और इस तरीके से आप स्क्रब करें। ये चीनी को आहिस्ता आहिस्ता आप डिसॉल्व करते जाएं, और ये चीनी डिसॉल्व हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लुक देगी। इसमें कोई ऑयल वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेमन में भी ऑयल होता है और चीनी खुद ऐसा इफेक्ट रखती है जिससे आपके हाथ मॉइस्चर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको स्क्रब करना है। आप इसे इस्तेमाल कर कर देखें, तकरीबन 2-3 बार में ही आपके हाथ बहुत अच्छे महसूस होंगे आपको। आप इसे कम से कम हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करके देखें। देखें आपके हाथ कितने प्यारे हो जाएंगे, नरम मुलायम, ऑयली, मॉइस्चर हो जाएगा इसमें और इवन टोन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से चिपचिपाहट हो रही है, एक शीरा सा बन रहा है। और देखें ये कितना अच्छा लुक देगा हमारे हाथों पर, पैरों पर। इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, फर्स्ट टाइम ही नजर आएगा। आप करके देखिएगा एक बार। डीपली क्लींजिंग हो जाती है, मॉइस्चराइजर हो जाता है, स्क्रब हो जाता है। इन 3 चीजों से आपको पूरा फेशियल मिल जाएगा। यही लीमू में इस हाथ पे भी थोड़ा सा स्क्वीज कर रही हूँ। तो देखिए आप,
पैरों पे भी करें तो देखिए आपके पाँव कितने खूबसूरत हो जाएंगे। ब्लीच भी हो जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा और डीपली क्लींजिंग भी हो जाएगी। जेंटली हाथों से करिएगा, बहुत ज़्यादा ना रगड़िएगा क्योंकि चीनी है, दाने होते हैं, जाहिर है वो चुभ ना जाए, स्क्रैच ना बना दे, इसलिए थोड़े से नरम मुलायम हाथों से करिएगा। टाइम तो लगेगा और हम पार्लर जाने से बच जाएंगे। देखिएगा अभी इसका रिजल्ट देखिएगा, आप खुद देखिएगा। ये तो देखिए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। देखें चिपचिपाहट, देखें चीनी का शीरा बन चुका है ये। ये तो देखें मेरी जिल्द बहुत ही सिल्की और बहुत नरम मुलायम हो रही है इस वक्त ना। आप भी बनाएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और मैं इसे अभी टॉवल से साफ करके दिखाती हूँ। जी तो देखें जी तो देखें मेरे कितने सिल्की स्मूथ हाथ हो चुके हैं। मैनिक्योर कर लिया है मैंने पूरा। ठीक, हाथ और पाँव कितने सिल्की स्मूथ हो जाएगी आपकी जिल्द ना। हाथ पाँव बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। आपको तकरीबन हफ्ते में 3 बार तो कर लेना चाहिए। आजकल सर्दियां हैं तो बहुत स्किन ड्राई भी हो रही है, अजीब से पैचेस पड़ रहे हैं, वो भी ख़त्म होंगे। ठीक है, देखें कितने अच्छे स्मूथ से हाथ हो गए मेरे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बड़े बड़े मैनिक्योर और पेडिक्योर से बच जाएंगे, पार्लर जाने से बच जाएंगे। तकलीफात आ रही हैं और ये ज़रूर करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आए चलते हैं आज हम क्या पका रहे हैं। जी तो मैं बना रही हूँ आलू का भुर्ता, हरी प्याज का आलू का भुर्ता। ये है आलू उबले हुए मैंने मैश कर लिए हैं और ये है हरी प्याज, टमाटर है, ये मसाले हैं। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दी है और अब मैंने इसे लाइट ब्राउन कर लेनी है। मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला था। ये 2 हरी प्याज थी और मैंने ये प्याज कच्ची पक्की फ्राई कर लिया। इसके साथ डालती हूँ ये टमाटर है 2, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, ये हल्दी है 1/4 टीस्पून, इसके अलावा 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है और नमक डालना है मुझे कम से कम 1/4 टीस्पून। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ठीक है, देखिए मैंने ये मसाला भून लिया थोड़ा सा और ये टमाटर भी देखिए थोड़ा सा मिर्ची हो गया। अब मैंने डालना है इसमें आलू। तो देखिए ये आलू है और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें कट कर दी हैं, चॉप कर दी हैं, और ये हरा धनिया चॉप करके डाल दिया और ये 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल देनी है। ठीक है, अब मैंने इसे अच्छे से भून लेना है। देखें सर्दियों के सीजन में क्या चटपटा मज़ेदार भुर्ता नज़र आ रहा है। मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। ठीक है ना, नमक मैंने कम डाला था, फीका था, अब मैंने थोड़ा सा और नमक डाल दिया। इसके बाद भून के मैंने तैयार कर लेना है। देखिए क्या लजीज है, क्या मज़ेदार भुर्ता बन रहा है सर्दियों के सीज़न में। आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखें माशाल्लाह से क्या शानदार भुर्ता बना है। अब मैं इसमें दम पर रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट, कवर अप कर। जी तो देखिए गरम गरम भुर्ता तैयार है सर्दियों में, लजीज, बहुत टेस्टी, स्पाइसी। आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। आजा 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 आजा,
गमलों में, देखें ये इस गमले में घुस गया, देखिए इसमें आ गया ये गमले में, और देखिए ये रहे ये गमलों के, और इसमें आ जाओ चलो पुनः आ जाओ। ये देखिए इन्होंने मेरे पौधों का सत्यानाश कर दिया। देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखें सब आ मन्ना मन्ना आ। और ये देखें ऊपर आ गए, ये देखें ये ऊपर आ गए, मुझसे पहले आ जाते हैं ये माशियाँ। देखें ये अब छत पे खेल रहे हैं। ये हमारी मन्नो भी आ गई। देखें हमारे सोनू और सोनी नहीं है, उन्हें हमने मार्केट में छुड़वा दिया। हमें बहुत सन्नाटा लग रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है। बारिश भी आ गई, सर्दी भी बहुत हो गई है। अब बस ये है इनको थोड़ा सा बड़ा करके किसी को दे देना है।